क्या पीले दांत वाकई में गंदे होते हैं? तो चलिए डिटेल में मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जितने भी मिथ हैं या जितने भी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ताकि जो भी मेरा मैसेज है वो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। पीले दांत मतलब आप अच्छे से ब्रश नहीं करते। आइए पहले समझते हैं दांतों का कलर क्या होता है। देखिए, हमारे दांत का जो कोटिंग है, फर्स्ट कोटिंग जिसको हम इनामल बोलते हैं, जो ऊपरी परत होती है वो सफ़ेद कलर का होता है। उसके अंदर की जो परत होती है जिसे हम डेंटिन बोलते हैं वो नेचुरली येलो कलर का होता है। अगर ऊपर का इनामल हल्का सा थिन हो जाए या थिन हो के, बहुत लोगों में नॉर्मली भी वो थोड़ा थिन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अंदर का जो पीला डेंटिन है वो दिखता है, जिसकी वजह से हल्का पीलापन दिखता है। दूसरी चीज़, क्या पीले दांत गंदे होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक और सवाल है, क्या सफ़ेद दांत ही हेल्दी होते हैं? तो देखिए, सफ़ेद दांत ज़रूरी नहीं है कि जो सफ़ेद दांत है वही हेल्दी हैं, क्योंकि नेचुरली जो दांतों का कलर होता है वो ऑफ वाइट से लेकर के हल्का ग्रेइश भी होता है। बहुत हेल्दी दांत होते हैं जो हल्के येलो टिंट लिए हुए होते हैं। तो ये सब दांत के कलर्स के टाइप हैं जो कि नॉर्मली है। दांत का कलर हमेशा बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये गंदगी की वजह से पीले दिखेंगे। दांत का जो कलर है वो आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी फैमिली में नॉर्मली दांतों का यही कलर हो तो आपका कलर भी वही रहेगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ हो गया, हो सकता है अगर दांत जब थोड़े से घिस जाते हैं, एक एज होने के बाद हल्का पीला हो जाता है दांत। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्रश कर करके ऊपर के इनामल की लेयर थोड़ी घिस जाती है, तो अंदर का जो डेंटिन है वो हल्का सा दिखने लगता है, तो जो कि नॉर्मल है। देखिए, हम दांतों को गंदा कब बोलेंगे? जब उस पर एक्चुअली गंदगी जमा हो, क्योंकि जो गंदगी होती है वो दो तरह की होती है। एक जो होती है वो ऊपर की परत में होती है जिसको हम एक्सट्रिंसिक स्टेन बोलते हैं, और एक जो होती है वो अंदर की साइड होती है जिसको हम इंट्रिंसिक स्टेन बोलते हैं। दोनों के अलग अलग कारण है। जो एक्सट्रिंसिक स्टेन होता है वो अगर बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल इसका जो लोग सेवन करते हैं उनके दांतों में ऐसी परत गंदगी की जम जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है और मुंह से एक बदबू भी आती है, और जब भी ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग भी होता है। ये सब कुछ लक्षण होते हैं एक्सट्रिंसिक स्टेन के। इंट्रिंसिक स्टेन क्यों होता है? इंट्रिंसिक स्टेन आपका कुछ जेनेटिक्स की वजह से होता है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि अगर जो मदर होती है वो अगर खाई होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनके बच्चों में यूजुअली इस तरह के दांतों पे स्टेन दिखने को मिलता है। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसको में हम बोलते हैं कि दांतों में पीलापन है वो गलत है या ख़राब है या गंदा है, जिसमें अपने को इलाज की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर दांत एक्चुअली में गंदे हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत तरह के उपचार हैं जिससे हम दांतों को नॉर्मली उनके नेचुरल कलर में ला सकते हैं। जैसे कि अगर दांत गंदे हैं तो आप सफाई करवा सकते हैं, जिसे हम नॉर्मल ओरल प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, या डीप क्लीनिंग भी बोल सकते हो आप। कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होगी डीप क्लीनिंग, या नॉर्मल आपको क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो नॉर्मल क्लीनिंग। अगर बहुत ज़्यादा स्टेन है या फिर आप अपने एस्थेटिक को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, तो फिर हम ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक यही सब्सटेंस है जो आपके दांतों को एक्चुअली वाइट कर सकता है। ठीक है, इसको यूज़ करके और उससे दांतों को आपका जो नॉर्मल शेड होगा, अगर बहुत ज़्यादा पीला है तो उससे 1-2 शेड नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसे में लोग गलती क्या करते हैं? देखिए, जब उनको लगता है कि मेरे दांत पीले दिख रहे हैं तो वो खुद से बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करने लगते हैं। कुछ भी रैंडम प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद करके लेके आ गए, जिससे उनको लगता है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा रहता है कि दांत आपके उजले हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, आप इसका यूज़ करो, वो यूज़ करने लगते हैं। कुछ भी घरेलू उपचार जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, लेमन हो गया, सॉल्ट एंड समथिंग ऑयल, सॉल्ट, ऐसा सब देखा है मैंने वीडियोज़ में, जो कि डेंटिस्ट तो नहीं है बट हाँ वो ऐसा सजेशन ज़रूर देते हैं कि आप अगर इसका यूज़ करोगे तो आपके दांत मिनटों में पीले से सफ़ेद हो जाएंगे। ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उससे उल्टा पता है क्या होता है? उससे आपकी अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है, या फिर आप ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करोगे तो आपके दांत घिस जाएंगे और वो और ज़्यादा पीले दिखने लगेंगे। परफेक्ट
वाइट टीथ ज़रूरी नहीं होता, लाइक पेपर वाइट टीथ आपको की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है हेल्दी टीथ की, जो मजबूत है, जिसमें किसी तरह के कीड़े नहीं लगे हों, जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो वो टीथ ही हेल्दी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं उसके दांत बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और जिसके दांत थोड़े पीले हैं उसके दांत थोड़े कमज़ोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे ऐसे मिथ बस्टर्स आते रहेंगे वीडियोस, या जो भी नॉलेज वाले वीडियोस रहेंगे, उससे मैं आपको शेयर कर सकूं, और साथ में आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह का मिथ आपके दिमाग में ना हो। इनफैक्ट अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह का कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच।